बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो लकड़हारा रहता था। एक का नाम रामू और दूसरे का नाम मोहन। वो दोनों अपनी माँ के साथ एक छोटा सा घर में रहता था। एक दिन दोनों लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहे थे, पर उस दिन उन दोनों को सामने कुछ सूखी और अच्छी लकड़ी नहीं मिल रहा था। इसलिए रामू मोहन को कहा, भाई मोहन, लग रहा है आज थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। आसपास कोई सूखी लकड़ी भी नहीं मिल रहा है। ठीक है रामू, चलो और थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। ऐसे ही वो दोनों जंगल के अंदर गया। कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों रास्ता भटक गया और धीरे धीरे शाम होने लगा। जैसे ही वो दोनों और थोड़ा आगे गया, उन दोनों को एक गुफा दिखाई दिया। तभी रामू ने मोहन को कहा, मोहन भाई, आज रात काफी हो चुका है, क्यों ना आज इस गुफा में रात गुजारा जाए। कल सुबह होते ही हम रास्ता ढूंढेंगे। और वो दोनों गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो दोनों गुफा के अंदर गया, गुफा का दरवाजा अंदर से बंद हो गया और गुफा के अंदर से आवाज आया, स्वागत है तुम दोनों को मेरी गुफा में। आवाज सुन के दोनों बहुत डर जाते हैं। कौन हो भाई गुफा में? सामने आओ। भाई भाई, लगता है कोई चोर और डाकू होगा। तभी गुफा के अंदर से आवाज आता है, नहीं, मैं एक जादुई गुफा हूं। तुम लोग कभी गुफा के बाहर नहीं जा सकते। हमें छोड़ दो, हम रास्ता भटक गए थे, इसलिए गुफा में आ पहुंचा, हमें जाने दो। वो दोनों रोने लगता है। तभी वो गुफा कहता है, बाहर जाने के लिए एक ही उपाय है। तुम दोनों को इस गुफा की मिट्टी खोदना होगा। मिट्टी के अंदर एक हथौड़ा है। वो हथौड़ा निकाल के अगर इस दीवार में वार करोगे तो ये गुफा एक साधारण गुफा में बदल जाएगा। उसके बाद मैं तुम दोनों को एक उपहार भी दूंगा। ये सुनने के बाद वो दोनों गुफा की मिट्टी खोदने लगा और उन्हें एक हथौड़ा मिला। हथौड़ा लेके जैसे ही उस गुफा की दीवार में वार किया, गुफा से एक साधु प्रकट हुआ। साधु को देख के वो दोनों चौंक गया। साधु ने कहा, तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने आज मुझे इस गुफा से आजाद किया। बहुत साल पहले मैं अपनी पत्नी को छोड़ के इस गुफा में ध्यान के लिए आया था। मरते समय मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दे के मरी थी और उस वजह से मैं इस गुफा में कैद हो गया। आज तुम दोनों ने मुझे आजाद करवाया, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई पत्थर दे रहा हूं। क्या गुरुजी, हमने सोचा आप कुछ हमें सोने चांदी देंगे, आप तो जादुई पत्थर दे रहे हो। एक कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये इस गुफा का जादुई पत्थर है। इसे हाथ में लेके एक बार घिसोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे और इसको दोबारा घिसोगे तो तुम अपने शरीर में सबको दिखोगे। पर हाँ, ये पत्थर कोई एक दिन में इस्तेमाल कर सकता है। तुम दोनों एक ही दिन में इस पत्थर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही बोलने के बाद साधु वहां से गायब हो जाता है। रामू और मोहन उस पत्थर को लेके अपने घर आता है और रामू मोहन को कहता है, मोहन भाई, क्यों ना इस पत्थर की परीक्षा लिया जाए, असल में ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है रामू, मैं देखता हूँ। ये बोल के मोहन उस पत्थर को अपने हाथों में घिसता है। जैसे ही मोहन उस पत्थर को अपने हाथों में घिसता है, वो गायब हो जाता है और दोबारा उस पत्थर को अपने हाथों में घिसने से वो फिर से दिखने लगता है। ये देखने के बाद रामू के दिमाग में एक बुरा ख्याल आता है। वो मोहन को कहता है, मोहन भाई, इस पत्थर की मदद से तो हम बहुत सारा सोना जवाहरात चोरी कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर दोनों आधा आधा बांट लेंगे। और वो दोनों ऐसे ही किया। वो अपने गांव में ही चोरी करने लगे और सबके घर से सोना जवाहरात चोरी करने के बाद वो एक गुफा में जमा करने लगे। और एक दिन वो दोनों वो चोरी किए सामान की बंटवारे की बात कर रहा था। भाई, इस पत्थर की मदद से बहुत सारा सोना आ गया, अभी इसे आधा आधा बांट लेते हैं और बाजारों में बेच के बहुत सारा माल कमाएंगे। उन दोनों की उस सारी बात उसकी माँ ने सुन लिया और उन दोनों को सबक सिखाने के लिए सोचा। जैसे ही वो दोनों वो पत्थर को घर में रख के वो गुफा में गया, उसके माँ ने वो पत्थर उठा लिया और पहले से ही गुफा में पहुंच गया। और जैसे ही ये दोनों गुफा के अंदर गया, उसके माँ ने जोर से आवाज दिया, रामू और मोहन, तुम दोनों ने ये अच्छा नहीं किए हो।
इस पत्थर के मदद से लोगों के घर में चोरी किए हो, इसके सजा। कौन हो आप? कौन हो आप इस गुफा में? मैं उस साधु की पत्नी हूँ जो बरसों पहले मर चुकी हूँ। तुम दोनों के लिए अच्छा होगा जिसके पास से जो सामान लूटे हो उनको वापस कर दो और उसके बाद इस पत्थर को नदी में फेंक दोगे, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। रामू और मोहन, तुम दोनों ने ये अच्छा नहीं किए हो। इस पत्थर के मदद से लोगों के घर में चोरी किए हो, इसके सजा। और फिर वो दोनों सारे सामान वापस कर देता है और उस पत्थर को नदी में फेंक देता है। उन दोनों को कभी ये पता नहीं चलता है कि उनकी माँ ने ये सब किया था। और उसके बाद वो दोनों बहुत अच्छे इंसान बन जाता है और वो दोनों मेहनत करके ही अपना दिन गुजारता है। Please subscribe to this channel for more videos. Thank you.